Hi everyone, I welcome you all in my channel that is Science Side. My name is Charu and today we will discuss what is the difference between acid and bases. What are acid and bases? आपके एसिडिक चीज़ें आपने किचन में देखा है, बहुत सारे जो खट्टे फ्रूट्स होते हैं हमारे पास, फॉर एग्जांपल लेमन है या ऑरेंज है जिसमें सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है। अगर मैं टोमेटो की बात करूं तो टोमेटो में ऑक्सैलिक एसिड प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें आपकी एसिडिक है और आप किचन में आराम से देख सकते हो। अगर मैं मिनरल एसिड्स की बात करूँ तो आप लैब में अपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड देखते हो और सल्फ्यूरिक एसिड आपका प्रेजेंट होता है, नाइट्रिक एसिड आप देखते हो। तो बहुत सारे ऐसे एसिड्स हैं जिनको हम लैब में देखते हैं। अगर बेसिक चीज़ों की बात करें तो आपके वॉशरूम में जो सोप पड़ा है, आपने रखा है हैंड वॉश के लिए, जो आपने सोप अप्लाई करते हो, और जितने हमारे पास क्लीनर होते हैं ना, हाउस होल्ड क्लीनर, ऑल दैट कंटेन बेस। तो उसमें बेसिक चीज़ होती है, बेसिक नेचर के होते हैं वो। ठीक है, और बाकी सब चीज़ें भी डिस्कस करते हैं। अगर हम पीएच स्केल की बात करें ना, तो पीएच स्केल में सेंटर में आप देखते हो कि आपके पास न्यूट्रल पीएच आती है। न्यूट्रल कौन होता है भाई? वाटर हमारा न्यूट्रल होता है ना, ब्लड हमारा न्यूट्रल पीएच का होता है 7.4। इसके अलावा 7 से अबव अगर रेंज चली जाए 14 तक, है ना, 7 से अबव जा रही है तो वो आपके बेसिक है, बेसिक नेचर के। अगर मैं 7 से कम पीएच देखूं, अप टू 0 से 7 की बात करूं, तो मैं बोलूंगी कि मेरे पास क्या है, एसिड्स है। ठीक है। अब देखिए मेन डिफरेंस क्या है, यहाँ पे डिफरेंस पे आ जाते हैं हम। एसिड जो होते हैं, अगर मैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात करूं, मैं सल्फ्यूरिक एसिड की बात करूं, मैं नाइट्रिक एसिड की बात करूं, ये सारे मिनरल एसिड्स हैं। लैब में हम इनको देखते हैं, या मैं जितना भी मैं बोल रही थी कि किचन में जितने खट्टे फ्रूट्स हैं मेरे पास, जैसे लेमन है या ऑरेंज है या टोमेटो है, उनमें डिफरेंट डिफरेंट एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। इमली जो होती है टैरामिंट, उसमें एसिड प्रेजेंट होता है। और जो बेसिस है, अगर उनमें देखूँ मैं, मेरे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। और मैंने ये भी बता दिया कि डेली लाइफ में भी आप बेसिक चीज़ों को देखते हो। फॉर एग्जाम्पल आपके जो सोप है वो बेसिक नेचर के होते हैं। जितने आपके पास हाउस होल्ड क्लीनर है, क्लीनिंग के लिए जो आप यूज़ करते हो, है ना, उनमें आपका बेस प्रेजेंट होता है। तो अब ये एसिड और बेस, ये तो आ गई इनकी एग्जांपल्स। अब डिफरेंस देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि एसिड टेस्ट में कैसे होते हैं, ये खट्टे होते हैं यानी सोर होते हैं। और अगर बेसिस की बात करें तो बेस कैसे हैं, बिटर है। अब लर्न करने का ट्रिक ये है, बी से ही बेस है और बी से तो बिटर वर्ड है, तो सेम है। ठीक है, तो लर्न हो सकता है। अब अगर एसिड्स की बात करें, पीएच लेस देन 7 है। ठीक है, मैंने कहा ना आपके पास एक स्केल होता है, उसको हम पीएच स्केल कहते हैं, और उसके सेंट्रल वाली वैल्यू जो 7 है वो न्यूट्रल पीएच हमें बता रही है कि पीएच कितनी है, न्यूट्रल। किस चीज़ की न्यूट्रल पीएच होती है? वाटर की न्यूट्रल पीएच होती है। 7 से अबव अगर 14 तक की रेंज देखें तब मेरे पास बेसिक मटेरियल होता है, बेसिस होते हैं। और 7 से कम अगर 0 तक की रेंज देखूं तो मेरे पास एसिड्स होते हैं। तो पीएच अगर लेस देन 7 आए तो मैं बोलूंगी उस मटेरियल को मेरे पास एसिड है। लेकिन अगर पीएच ग्रेटर देन 7 आए, यहाँ 7 है बच्चे, अगर ग्रेटर देन 7 आए तो आप देखेंगे कि आपके पास बेस है। ठीक है। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब भी हम लिटमस पेपर यूज कर रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं आप डायग्राम में कि इसके हाथ में क्या है बच्चे, इसके हाथ में लिटमस पेपर है। अभी कौन सा लिटमस पेपर है? ब्लू लिटमस पेपर है। अगर ब्लू लिटमस पेपर आप सोल्यूशन के अंदर डालते हैं और वो अपना चेंज कर लेता है कलर, ब्लू कलर से आ गया देखिए रेड कलर, जितना जितना डिप किया था वो रेड और पिंक जैसा कलर आपका शो कर रहा है, इसका मतलब जो आपका सोल्यूशन है वो कैसा है, एसिडिक सोल्यूशन है। लेकिन अगर मैं बेस की बात करूं, देखिए यहाँ पे भी लिटमस पेपर है, लेकिन पिंक या रेड लिटमस पेपर हम उसको बोलते हैं। तो ये जो रेड लिटमस पेपर है, अगर ये अपना कलर ब्लू में कन्वर्ट होते हुए दिखाई दे मुझे, तो मैं बोलूंगी कि ये तो मेरे पास बेस है। अब फिर से लर्न करने का ट्रिक, बी से बेस था, बी से ही बिटर था, बी से ब्लू कलर आ गया, तो लर्न कर सकते हैं, कोई टफ चीज नहीं है। कलर में कंफ्यूजन तो आएगी नहीं, बी से ही बेस है, बी से ही बिटर है और बी से ब्लू कलर है। तो दिस इज अ ट्रिक टू रिमेंबर कि बेसिस बिटर होते हैं और ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं जब आप पिंक कलर का या रेड कलर का अपना लिटमस पेपर उसमें डिप करते हैं। ठीक है।
नाउ एसिड्स के पास प्रॉपर्टी होती है, फॉर एग्जाम्पल HCl है, जब भी मैं इसको पानी में डिजोल्व करूंगी, वेन एवर आई डिजोल्व माई एसिड इन वाटर, व्हाट हैपन, इट लिबरेट H पॉजिटिव आयन। तो आयन इसने लिबरेट किया, लेकिन कौन सा, एसिड लिबरेट करते हैं H पॉजिटिव आयन को। और अगर मैं बेसिस की बात करूं, मेरे पास फॉर्मूला ही NaOH था, ऑब्वियसली वो पानी में क्या लिबरेट करेगा बच्चे, OH नेगेटिव आयन को लिबरेट करेगा। तो बेसिस क्या लिबरेट करते हैं, OH नेगेटिव आयन। एसिड क्या लिबरेट करते हैं, H पॉजिटिव आयन। बस इतनी सी बात याद रखनी है, ठीक है। नाउ एग्जाम्पल आगे जो कि ऑलरेडी मैं दे चुकी हूँ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। और जो एसिड्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग भी हो सकते हैं, वीक भी हो सकते हैं। स्ट्रॉन्ग वो एसिड होते हैं जो कि कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं वाटर में, उनको हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। और कुछ होते हैं हमारे पास वीक एसिड, फॉर एग्जाम्पल एसिटिक एसिड इज अ वीक एसिड, ठीक है। एसिटिक एसिड का दूसरा नाम क्या है, विनेगर भी बोलते हैं। कब, जब 5 to 8% एसिटिक एसिड को हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं ना, तब उसको हम बोलते हैं विनेगर, ठीक है। विनेगर, जिसको आप सिरका नहीं बोलते हो, आप प्रिजर्वेशन के लिए यूज करते हो, आपकी मदर जो पिकल्स बनाते हैं वो प्रिजर्वेशन में विनेगर ही तो डालते हैं पिकल्स में, ठीक है। नाउ सिट्रिक एसिड जो खट्टे फ्रूट्स में होता है, मीथेनोइक एसिड ये किस में होता है भाई, आंट, कई बार आंट के स्टिंग में आंट काट लेती है तो हमें स्वेलिंग सी और इचिंग सी प्रॉब्लम होती है, दैट इज बिकॉज ऑफ मीथेनोइक एसिड। और ऑक्सैलिक एसिड आपका, जो कि मैंने टोमेटो में कहा था कि टमाटर में होता है। एसिड्स किस नेचर के होते हैं, कोरोसिव नेचर के बेटा। इनकी वजह से ना कोरोजन यानी जंग लग सकती है कुछ चीजों को, इसीलिए इनकी नेचर कैसी है, कोरोसिव नेचर, ठीक है। अगर बेसिस की बात करूं तो मैंने कहा था एग्जांपल्स हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और बेसिस कैसे होते हैं, अब सोप है वो कैसी नेचर का होता है, स्लिपरी नेचर का तो होता है ना, हाथ में टिकता नहीं है, फिसलता जाता है। सो दीज आर स्लिपरी इन नेचर and acids are corrosive in nature. So these are the main two difference between acid and bases. इसके अलावा अगर आपको पूरा चैप्टर देखना है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए और प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगी मेरी वीडियो एसिड, बेस एंड सॉल्ट, विच इज सेकेंड चैप्टर ऑफ 10th क्लास, ठीक है। एंड सब्सक्राइब माई चैनल, दैट इज साइंस साइड। थैंक यू।